हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ परमानेंट टिश्यूज़ प्लांट्स में जो होते हैं उनके टाइप्स, उनकी स्पेशल फीचर्स और साथ साथ में उनके फंक्शन, ये आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर में। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही निकल के आता है। यानी कि एक बार जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, तो वो सेल्स जो है उनकी क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, उनमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले एज ए मेरिस्टेमेटिक सेल वो सिर्फ डिवाइड होता है और उनकी कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन अब जब परमानेंट हो गया तो मान लो कि मेसोफिल के सेल्स होंगे तो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, फ्लोएम होगा तो फूड को कंडक्ट करेंगे, जाइलम अगर बनेंगे, एक परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स जो कि मिनरल्स और वाटर्स को कंडक्ट करता है। यूँ इनमें एक स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, अब इन टिश्यूज़ को हम मैच्योर टिश्यूज़ या परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। तो प्राइमरी हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो दो टाइप के हैं। तो ऑरिजिन के लिहाज से हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ भी दो टाइप्स के मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे आपको प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़, दूसरा मिलेंगे आपको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़। तो हमारे जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जैसे कि एपिकल मेरिस्टम है, इंटरक्लैरी मेरिस्टम है, इनसे निकल के आता है। जब इनकी डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, इनमें डिवीजन पावर लॉस हो जाएगा, तो ये इनके सेल्स जो है वो परमानेंट हो जाता है और दे बिकम्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जैसे कि प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी कॉर्टेक्स वगैरह, पेरिसाइकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्राइमरी। या जैसे कि हमारे पैरेन्काइमेटिक सेल बन सकता है, ये सेक्लेरेन्काइमेटस या कोलनकाइमा, यूँ इस तरह की सेल्स बन जाएगा। बहरहाल सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे उनकी डिफ्रेंसिएशन होने से वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बन जाता है। जैसे कि आपको पता है लैटरल मेरिस्टम हमारा जो है, इसका आधा जो है, खासकर जो इंटर वाला पोर्शन जो है, क्योंकि लैटरल मेरिस्टम में दो एक रिंग होता है वेस्कुलर कैम्बियम की पूरा, तो इंटरफेस्कुलर और इंट्राफेस्कुलर होता है। तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो ये देख लीजिए, इससे सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह बन जाएगा। या आपने देखा होगा हमारा ये जो है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है, हाँ बाय द वे ये हमारा इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टम है, इससे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनता है, सॉरी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये मैंने कल भी बताया था। जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, लेकिन इससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बनता है। तो यूँ आप ये एक एक्सेप्शन को छोड़ के प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़, सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बन जाता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है, द सेल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अंडरगोज डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़। अब इनमें जब फंक्शन आ जाता है तो इनकी डिवीजन एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाता है, दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, हेंस अब इन सेल्स को हम मैच्योर कहेंगे क्योंकि इनमें प्रॉपर या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब ऑर्गेनाइज किस तरह से वो टिश्यूज़ जो है, परमानेंट टिश्यूज़ चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ये प्लांट्स में किस तरह से एक प्लांट के ऑर्गन जो है, इसके रूट्स में, लीव्स में हैं, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज है, इनकी लेयर्स कैसे हैं, तो इनके आधार पे हमारे पास दो या टिश्यू सेल की सेल गसूदू उनकी शेप्स कैसे हैं। ठीक है, तो यूँ आप दो टाइप के हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ है, एक को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो पहले हम इसी को डील करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल इसलिए है क्योंकि इनमें एक ही टाइप का सेल्स होता है, होमोजीनियस हम कहेंगे उनको, यानी कि वन, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस, होमोजीनियस या वन टाइप ऑफ सेल कहने का मतलब है ये सारे सेल जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से सिमिलर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए सिंपल क्योंकि इनमें सारे सेल जो है इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, इनमें जैसे कि इनमें हमारे तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, सिक्लेरेन्काइमा, ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहले हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है प्लांट में, यानी कि एक प्लांट में सबसे ज़्यादा जो है टिश्यू अगर होगा वो पैरेन्काइमेटस, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, एक प्लांट बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आपको इनमें पैरेन्काइमा सेल आपको मिलेंगे। सेल वॉल इनकी थिन होती है, सेलुलोज की ऑब्वियसली बनी होगी, हायर प्लांट्स में तो सेलुलोज की बनी होती है, और सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ में ही होता है। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम एंड दीज सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने बनाया है क्लोजली पैक्ड, में कोई भी आपस में सेल्स के बीच में देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस केस। लेकिन अगर इस तरह से होगा स्फेरिकल तो अक्सर इनमें जो है क्या रहता है, इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया है मैंने।
तो इनकी जहाँ तक शेप की बात है, ये आइसोडायमेट्रिक होता है यूजुअली, लेकिन स्फेरिकल भी, ओवल भी, पॉलीगोनल या एलोंगेटेड शेप भी हो सकता है। फंक्शन की कोई, बिकॉज दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स आर नॉट फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, तो इनमें जिस अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूज़ प्लांट्स के, ठीक है। जैसे कि अब पैरेन्काइमा सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ऐसे सेल से फोटोसिंथेसिस का काम लिया जाएगा। जैसे कि इन क्लोरेन्काइमा सेल्स को हम लीव्स में मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो मीजोफिल सेल जो मैं पहले बता रहा था वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करने वाले पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अगर इनमें एयर कैविटीज़ आ गया सेल्स के अंदर तो एरेन्काइमा कहते हैं, तो ये बयानसी का काम देता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में होता है तैरने के लिए, फ्लोटिंग कराने के लिए ऐसे प्लांट के ऑर्गन्स को। अगर कोई फूड मटेरियल भी स्टोर करता है, जैसे कि वेरियस फूड मटेरियल, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह जो है, इसके अलावा ये सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की तरह भी बिहेव करता है इनमें से। जैसे कुछ पैरेन्काइमेटस से रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स, नेक्टर वगैरह रिलीज होता है, ऐसे सेल को हम इडियोब्लास्ट कहते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हो इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को प्लांट। बहरहाल उसके बाद दूसरा जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो है कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा जो है ये इलास्टिक होते हैं, लिविंग और मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं। मैकेनिकल मतलब हो गया कि जो प्लांट को सपोर्ट का काम करता होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देता होगा। ये स्फेरिकल से ओवल, पॉलीगोनल इनके शेप्स में हो सकता है। यहाँ पे भी क्लोजली पैक्ड होता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में नहीं रहता है। सेल वॉल, इस केस में एक चीज़ है कि सेल वॉल जो है ये कंपोज होता है सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज का, और इनके कॉर्नर्स पे जो है पैक्टिन एक और सब्सटेंस है केमिकल, इसकी डिपोजिशन हो चुकी होती है। तो ये तकरीबन कोलनकाइमा सेल जो है मोनोकार्ट्स में एब्सेंट होता है, और डाइकार्ट्स में अगर आपको मिलेगा ये तो 3 या 4 लेयर्स की इसमें लेयर्स में एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है, जिस केस में हम इनको हाइपोडर्मल कोलनकाइमल सेल्स कहते हैं डाइकार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल सकता है। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने इनको पॉलीगोनल बनाया है। ये इनके कार्नर्स पे इस तरह से इनकी डिपोजिशन हो गई होती है किसकी, पैक्टिन की। तो ये एडिशनल इसको एक स्ट्रेंथ देता है इन सेल्स को, ठीक है। देख लीजिए इनका प्रोटोप्लाज्म काफ़ी, बीच में एक वैक्यूल होगा इनका, थिकनेड कॉर्नर्स। तो यहाँ पे भी ये इनका एलएस सेक्शन में दिखाया गया है, इलांगेटेड ये सेल्स यहाँ पे है, तो इनके ये कॉर्नर्स पे देखो थिकनिंग हो गई होगी पैक्टिन की। तो फंक्शन क्या है इनका, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि ग्रोइंग स्टेम है, यंग स्टेम से, या लीफ फिट्योल है, इनको क्या कराता है, इनको एक मैकेनिकल एक सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके अलावा जब तेज़ हवाएं चलता है या तूफान आ जाता है उस केस में स्टेम्स को और लीव्स को ब्रेकेज से बचा देता है, ठीक है। ये इनका उन जगहों पे होता है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है एक्सटेंशन सेल, इनकी सब मैंगो यहाँ लिखा गया है, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीव्स, ठीक है। बहरहाल कभी कभी समटाइम्स इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। तो तीसरा जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिक्लेरेन्काइमा है। हार्ड होते हैं, नाम से ही पता चलता है। तो ये डेड होता है, एक बार ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डेड हो जाएगा, और इनके सेल्स का जो अंदर का ल्यूमन है ये सुकड़ जाता है, काफ़ी तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट, अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और सेल जो है वो डेड हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट ही खत्म हो जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये सिक्लेरेन्काइमा सेल जो है मैच्योरिटी पे डेड होगा। ये लॉन्ग हो सकता है, नैरो और थिक वॉल्ड होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की ही बनी होती है, हेमिसेलुलोज भी हो सकता है, लेकिन इनमें एक एडिशनल कंपाउंड जिसको हम लेग्निन कहते हैं, लेग्निफाइड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ की डिपोजिशन इसमें हो गया होगा, जिसकी वजह से ये सेल्स जो है हार्ड रिजिड हो जाते हैं और इनके अंदर वाटर शाटर फिर नहीं जा पाता है इन टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। 2 टाइप्स के हैं ये हमारे सेक्लेरेन्काइमेटस सेल, एक को बोलते हैं सेक्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स, दूसरा है स्टून सेल्स या सेक्लेरीड्स। तो सेक्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो है ये इलांगेटेड नैरो ल्यूमन इनका होता है, स्पेंडल शेप्ड पॉइंटेड इनके एंड, ये देख लीजिए इलांगेटेड, यहाँ से इलांगेटेड, ठीक है। इनमें ल्यूमन्स, इनका जो सेल का बीच है हिस्सा बहुत कम होता है, नैरो होता है इनका, और उसके अलावा ये जो है स्पेंडल शेप्ड टॉप जैसा है ना, इस शेप का होगा। इनके एंड्स जो है, दोनों एंड्स, यादी एंड पर यादी एंड पर, तो दोनों एंड्स इनकी क्या है, ये टैपरिंग है, पॉइंटेड है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं ये फाइबर्स। तो ये एक में भी हो सकता है या इस तरह से ग्रुप्स में भी होते हैं। तो डेड होगा ये भी ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेक्लेरेन्काइमेटा सेल है तो ये डेड होते हैं लास्ट मैच्योरिटी पे। इनका फंक्शन क्या है, ये बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। जहाँ जहाँ भी प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आपको ये सेक्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स आपको नज़र आएंगे प्लांट्स में। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिखा गया लीफ पेटियोल, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, हर जगह आपको मिलेंगे। जो हम बाज़ार में अपना कमर्शियल फाइबर इस्तेमाल करते हैं प्लांट से निकाल के, चाहे वो जूट है, फ्लक्स है, हेम्प है वगैरह, सब जो है एग्जाम्पल्स है किसका, सेक्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स ही है, जिनको हम निकाल के फिर इनकी डिफरेंट ये बना के हम बेच देते हैं बाज़ारों में।
दूसरा हमारा ग्रुप जो इसमें आता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, वो है स्टून सेल्स। इनको हम सिक्लेरिड्स कहते हैं। ये इस तरह से होते हैं, यूजुअली ओवल या स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल इनकी शेप होते हैं। ठीक है, इनमें देखो ल्यूमन और भी गट के बिल्कुल नैरो हो जाता है ल्यूमन इनका, और ये इनके वाल्स देखो हद से ज़्यादा थिकनिंग हो जाता है। ये यहाँ से इनका वाल दिखा है थिकनेड, तो नैरो ल्यूमन विद हाईली थिकनेड इनमें हो जाता है लिग्निन की वजह से। दोनों केस में थिक और ब्रॉडर देन फाइबर्स, इनसे ब्रॉड और थिक होता है। डेड ये भी मेचोरिटी पे होगा। ये इनकी शेप्स होता है। ये भी ग्रुप्स में या सिंगल ही होगा। जनरली जो है ये हार्ड पार्ट्स में होते हैं प्लांट्स के, जहाँ जहाँ भी होगा, चाहे फ्रूट वॉल जैसे एग्जांपल्स है, सीड कोड है हमारी, पल्प्स है फ्रूट्स का, जैसे कि गावा। आपने देखा होगा गावा और पीच जब आप खाते हो तो आपके दांतों में कुछ ग्रिट्टी या एक हार्ड टेक्सचर आता है। वो किसकी वजह से आता है? वो इन स्टून सेल्स की वजह से ही होता है, जो इनके फ्रूट के पल्प में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के क्या परमानेंट टिश्यूज, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा। तो ये 3 जो है आज हम बस यहीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कल का जो लेक्चर होगा वहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।